नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल आपको करवाता है भारतीय तीर्थ स्थलों के दर्शन। और आज हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में। पुराणों में मथुरा के 3 नाम आते हैं, मधुपुरी, मधुरा और मथुरा। और तीनों का संबंध त्रेता युग के मधु दैत्य से है, जिसका वध प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न ने किया था और मथुरा के ऋषियों को दैत्य के अत्याचार से बचाया था। उसके बाद द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली तथा लीला भूमि होने से मथुरा का महात्म्य और भी बढ़ गया। दिल्ली से मथुरा की दूरी 150 किलोमीटर के करीब है। वहां से ट्रेन से आप मथुरा तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। आगरा से मथुरा की दूरी 50 किलोमीटर है। अगर आप दिल्ली से मथुरा बाई ट्रेन आते हैं तो आपको 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा दिल्ली से। और अगर आप बाई रोड आते हैं तो दिल्ली से मथुरा की जो सड़क है आपको एक्सप्रेसवे मिलेगा, बहुत ही शानदार रोड है। तब भी आप 1.5 से 2 घंटे में दिल्ली से मथुरा बाई रोड पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम जाएंगे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में, यहाँ पर भगवान का कारागार में जन्म हुआ था। तो मथुरा में जो इस जन्मभूमि मंदिर के दर्शन के लिए आप जाएंगे तो यहाँ पर मोबाइल, पर्स, कुछ भी वहाँ पर आप अंदर नहीं ले जा सकते। आपको साथ में ही मंदिर के बिल्कुल बगल में ही क्लॉक रूम बनाए गए हैं, लगेज रूम बनाए गए हैं। वहाँ पर आप मोबाइल ले सकते हैं 2 रुपये जमा करवा कर। अपना बैग वहाँ पर आप जमा करवा सकते हैं 10 रुपये देकर। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन हमने कर लिए हैं। अंदर मंदिर में जो आपको मुख्य तीर्थ स्थल मिलेंगे, एक तो वो कारागार है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसके अलावा आपको अंदर एक राधा कृष्ण जी का मंदिर मिलेगा। वो मंदिर बहुत बड़ा है और वहाँ पर जो विग्रह है वहाँ पर स्थापित किए गए हैं वो भी काफ़ी विशालकाय हैं। और उस मंदिर में जब आप जाएंगे, विशेष रूप से आप ऊपर जो चित्रित किया गया है दीवारों पर, उसको ज़रूर देखें। इसके अलावा परिसर में ये गुफा है, वहाँ पर टिकट लगता है 10 रुपये का। वो गुफा के आप दर्शन कर सकते हैं। अंदर आपको भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं के दर्शन देखने को मिलेंगे। 12 बजे मंदिर के अंदर ही आपको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी मिलती है। मथुरा वृंदावन धाम में जब भी आप किसी मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो विशेष समय रहता है एक मंदिर के बंद होने का, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम जन्मभूमि मंदिर में आए हैं। इसका जो समय यहाँ खुलने का वो सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक है। फिर 12 से लेकर 3:30 बजे तक ये बंद रहता है। और उसके बाद 3:30 से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है। इस तो अभी कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन हमने कर लिए हैं। अब हम मथुरा के बाकी तीर्थ स्थलों के दर्शन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी सुबह नाश्ता का समय हो चुका है। यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि के पास ही आपको पूरी एक मार्केट मिलेगी, खाने की बहुत सी सुविधाएं हैं। अभी हम नाश्ता करने के लिए जाएंगे ओमा पहलवान कचौरी वाले। ये पोतरा कुंड है, यहाँ पर पोतरा कुंड के बिल्कुल साथ में है। यहाँ पर मथुरा में सुबह आपको नाश्ते में जहाँ कचौरी मिलेगी, समोसे मिलेंगे, जहाँ बेड़ई मिलेगी। बेड़ई यहाँ पर पूड़ी को कहते हैं, जिसमें दाल की फिलिंग की होती है। हमने कचौरी ली है, सब्जी डाली उन्होंने साथ में, और ये देसी घी की जलेबी है। जो कचौरी का रेट है वो एक कचौरी 10 रुपये की है, और जो देसी घी की जलेबी है वो 20 रुपये का एक पीस है। पीस काफ़ी बड़ा है। तो अभी टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। अभी हमने कचौरी जो सब्जी इन्होंने दी है उसके साथ खाई है। तो जो पहला टेस्ट आपको आता है कि हींग का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। आपको ऐसा लगेगा कि हींग का जैसे पानी होता है। बड़ी टेस्टी है जो सब्जी इन्होंने दी है, इसको ऐसे ही खाने का मन कर रहा है। और कचौरी काफ़ी खस्ता है। तो अभी जलेबी खा के देखते हैं। और इसका साइज़ देखिए आप, कितना बड़ा साइज़ है इसका। जलेबी क्रंची भी है, टेस्टी भी है, और जो मीठे का लेवल है इसमें वो भी बड़ा बैलेंस आउट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि लोग जो कचौरी में इन्होंने सब्ज़ी डाली है ना, वो जलेबी में भी डाल रहे हैं। तो अभी हम अपने लिए भी थोड़ी सी इस जलेबी में वो जो हींग वाली मैंने सब्ज़ी आपको बोली है वो डालते हैं। एक बार टेस्ट करने के लिए ठीक है, क्योंकि जलेबी में तो ऑलरेडी मीठा बहुत ही बढ़िया था। तो ये नमक में अभी सब्ज़ी में हमने डाला तो उससे मीठा और भी बफर हो गया और भी कम हो गया। तो इसकी जो उमा पहलवान कचौरी की लोकेशन है, मंदिर से इसकी दूरी 200 मीटर के करीब है। ये तीसरी पीढ़ी है अभी। अच्छा। और सुबह कितने बजे खुल जाती है ये? सुबह 6 बजे। 6 बजे। और कब तक रहती है? 2 बजे। तो इसके अलावा भी मथुरा में आपको एक और कचौरी वाले, रूपा कचौरी वाले हैं,
द्वारकाधीश मंदिर के पास, वहाँ पर भी आप जाकर खा सकते हैं। तो मथुरा के बाज़ारों में इसके अलावा आपको यहाँ पर लस्सी मिलेगी, बहुत ही फेमस रहती है लस्सी। अगर आप गर्मियों में आते हैं, सर्दियों में गर्म दूध रहता है। तो ढोकला मिलेगा और भी कई छोटी छोटी यहाँ पर फास्ट फूड की दुकानें रहती हैं। अभी हम कचौरी खाने के बाद मथुरा के बाकी मुख्य तीर्थ स्थलों के दर्शनों के लिए निकलेंगे। यहाँ से हम ऑटो लेकर द्वारकाधीश मंदिर के लिए निकलेंगे। मथुरा जन्मभूमि से जो द्वारकाधीश मंदिर की दूरी है लगभग 1.5 किलोमीटर है और ऑटो वाले आपसे यहाँ 20 रुपये का शुल्क लेंगे। वहीं पर ही मथुरा का जो सबसे प्रमुख घाट विश्राम घाट भी स्थित है। द्वारकाधीश से विश्राम घाट की दूरी लगभग 100 मीटर की है। तो अभी हम मथुरा के दूसरे मुख्य तीर्थ स्थल विश्राम घाट पर पहुंच चुके हैं। इसका जो इतिहास है वो कुछ इस तरह से है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया था तो इस स्थान पर आकर उन्होंने विश्राम किया था। तो आइए आपको यहाँ पर सामने जमुना जी दिख रही हैं, उसके भी दर्शन करवाते हैं। मथुरा में कुल 25 घाट हैं। इस समय हम विश्राम घाट पे खड़े हैं। विश्राम घाट के उत्तर में 12 घाट हैं और विश्राम घाट के दक्षिण में भी 12 घाट हैं। समझ सकते हैं कि जो विश्राम घाट है यहाँ का मुख्य घाट है। तो इस तरह से विश्राम घाट सभी घाटों के मध्य में स्थित है। इधर बोटिंग के चार्जेस कितने हैं? 300 रुपये सवारी है भैया। 300 रुपये सवारी। 300 रुपये में कितना करते हो आप? अच्छा, आधा घंटा, आधे घंटे में 300 रुपया लेते हो आप। 300 रुपया एक सवारी का यहाँ पर बोटिंग चार्जेस है। 1 किलोमीटर तक जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, उसमें पूरा आधा घंटा लगता है। तो यहाँ पर आप विश्राम घाट पर बोटिंग भी कर सकते हैं। ये जो आप चुंदरी उत्सव देख रहे हैं इसे बोलते हैं चुंदरी महोत्सव। ये यमुना जी की विवाह का उत्सव है। यमुना जी को साड़ी पहनाई जाती है। जैसे एक सुहागवती स्त्री साड़ी पहनती है, 16 श्रृंगार करती है, उसी रूप में करा जाता है। तो इसमें 51 साड़ियाँ लगती हैं। 48 श्री यमुना जी की 48 जो यमुना जी की सखियाँ हैं उनकी, और 2 उनकी सासू माँ, एक यशोदा जी और एक देवकी जी, और एक स्वयं श्री यमुना जी की। ऐसे 51 साड़ी में ये यमुना जी को सखी भाव से, बेटी के भाव से, माता के भाव से रूप में उत्सव करते हैं यमुना जी का। मतलब एक बोट से दूसरी बोट तक कैसे? हाँ, ये बोट का मतलब तात्पर्य साधन लिया जाता है बोट का। अभी तैर के तो जा नहीं सकते, हर किसी को तैरना तो आता नहीं है। तो बोट से साधन लेके यमुना जी को पहनाई जा रही है। यमुना जी का ये नवदुर्गा का 6ठा रूप है। ये कृष्ण की चतुर्थ प्रिया हैं। भगवान जो कृष्ण परब्रह्म है उनकी चतुर्थ प्रिया हैं। लेकिन सबसे पहले वर्ण श्री यमुना जी ने ही किया है। जब वसुदेव जी मतलब अपनी गोदी में लेके जा रहे थे तो यमुना जी ने उनका वरण किया और पति के रूप में स्वीकार किया। तो वरण सबसे पहले हुआ है, लेकिन जो विवाह हुआ है वो चौथे नंबर पे हुआ है। श्याम संग श्याम बहरई श्री यमुने, श्याम संग श्याम बहरई श्री यमुने। तो यमुना जी का जो स्वरूप है आप देखेंगे सांवला है, काला नहीं है। गिरिराज जी का जो स्वरूप है वो सांवला है, काला नहीं है। और स्वयं साक्षात जो श्री कृष्ण है वो भी सांवले हैं, काले नहीं है। मथुरा भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से है और इसकी गणना सप्तपुरियों में की जाती है। तो आप मथुरा के इन घाटों पर थोड़ा समय व्यतीत कर सकते हैं और शाम को होने वाली आरती का भी आप आनंद ले सकते हैं। तो अभी जो हमारा अगला मुख्य तीर्थ स्थल है वो है विश्राम घाट से 100 मीटर की दूरी पर स्थित द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से है और यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण को राजा की तरह पूजा जाता है और इसीलिए ही उन्हें द्वारकाधीश कहा जाता है। मंदिर का जो पूरे का पूरा वास्तुकला है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही बड़े क्षेत्र में ये मंदिर फैला हुआ है। यहाँ पर मंदिर में ही अंदर परिक्रमा का भी यहाँ पर साधन है। द्वारकाधीश मंदिर में सारे भारत से जो सावन में झूलन महोत्सव मनाया जाता है, यहाँ पर लोग दर्शनों के लिए आते हैं। बहुत ही बड़े स्तर पर ये मेला पूरे मथुरा और वृंदावन में लगाया जाता है और यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण को सावन के महीने में झूला दिया जाता है। तो द्वारकाधीश मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि प्रभु श्री कृष्ण जी ने जब द्वारका बसानी थी नगरी, तो मथुरा के इसी स्थान से वो द्वारका के लिए निकले थे। 18वीं सदी का ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। द्वारकाधीश मंदिर का समय सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक और दोपहर को फिर 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 11 से 3 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है। मथुरा वृंदावन धाम में आपको मंदिरों के दर्शनों के अलावा जो एक बहुत ही कॉमन चीज
हर दुकान में देखने को मिलेगी, वो है यहाँ पर मथुरा के पेड़े। तो मथुरा में जन्मभूमि के दर्शन करने हम आए हैं, तो इसके साथ मथुरा के पेड़े की बात तो जरूर होगी, जो कि पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध हैं। तो इस समय हम मथुरा में जो ब्रिजवासी हैं, जो कि कई सालों से यहाँ पर पेड़े का काम कर रहे हैं, वहाँ की फैक्ट्री में हम आए हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ के पेड़े किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। तो जो पेड़े बनाने की हमें पूरी विधि बताई गई है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले दूध का मावा बनाया जाता है, खोया बनाया जाता है, और जब वो खोया बन जाता है तो उसको फिर से भुना जाता है और तब तक भुनाई उसकी की जाती है जब तक वो लाल ना हो जाए। और इस मावे को भूनने के बाद एक बड़ी सी प्लेट में रखा जाता है, फिर उसके ऊपर बूरा चीनी डाली जाती है, और जो इस पेड़े को खास टेस्ट देते हैं, सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट बनाते हैं, वो है इस पेड़ों में पड़ने वाला इलायची पाउडर। वो इलायची पाउडर इसमें डाला जाता है और फिर सारे के सारे इस मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और उसके बाद इन पेड़ों को बनाया जाता है फैक्ट्री में जाकर। और उसके बाद ये पेड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। तो पेड़े जो हमने फैक्ट्री में बनते हुए आपको दिखाए अब आ चुके हैं यहाँ पर आउटलेट पे, तो अभी हम इसका जायका लेंगे। जो पहला इंप्रेशन आ रहा है, वहाँ पर हमने फैक्ट्री में देखा कि इतनी ज़्यादा मात्रा में उन्होंने क्वांटिटी में इलायची पाउडर डाला था, तो वो बड़ा अच्छे से इसमें आ रहा है इलायची पाउडर का टेस्ट। आज इसको बनते हुए देखते और खाकर ये पता लग गया कि ये पूरी दुनिया में मथुरा के पेड़े इतने मशहूर क्यों हैं, प्रसिद्ध क्यों हैं। तो आप जब भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो यहाँ आप मथुरा के पेड़े अपने साथ ले जा सकते हैं और यहाँ पर भी खा सकते हैं। अगले एक और मुख्य तीर्थ स्थल पर अभी हम जाएंगे मथुरा के, वो है कंस किला। यहाँ पर कंस का पूरा राजमहल हुआ करता था। आज के समय में वहाँ पर इतनी भीड़ तो नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर ऊपर आकर आपको जो जमुना मैया का दृश्य देखने को मिलता है वो बेहद ही बढ़िया लगता है। तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। मथुरा यात्रा का अंत हमने माँ जमुना जी की आरती के साथ किया। सर्दियों में इसका समय रहता है शाम के 6 बजे और गर्मियों में लगभग 7 बजे के करीब ये आरती होती है। मथुरा यात्रा के सबसे खास पल रहते हैं माँ जमुना जी की आरती को देखना। मथुरा में रहने के लिए बहुत सी धर्मशालाएं हैं, लेकिन मंदिर के बिल्कुल बगल में ही यहाँ पर मथुरा जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा धर्मशाला का निर्माण किया गया है। वहाँ पर आपको 300 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक में रूम मिल जाते हैं। अधिकतर भक्त जो मथुरा वृंदावन धाम यात्रा के लिए आते हैं, वो मथुरा और गोकुल को एक दिन में ही दर्शन करके वापस वृंदावन में चले जाते हैं, क्योंकि मथुरा और गोकुल में रहने की सुविधा तो है, लेकिन उतनी सुविधा नहीं है जितनी वृंदावन में है। तो यात्री वृंदावन से मथुरा के लिए आते हैं। वृंदावन से जो मथुरा की दूरी है वो मात्र 10 किलोमीटर है। आप वहाँ से ई रिक्शा करके 50 रुपये का शुल्क देकर मथुरा पहुँच सकते हैं। और मथुरा के जितने भी मुख्य तीर्थ स्थल हैं उनके लिए जो आपको समय लगेगा वो 4 से 5 घंटे का समय बहुत होता है। मथुरा से जो गोकुल की दूरी है वो भी आगे 10 किलोमीटर है और आपको यहाँ से मथुरा से ई रिक्शा की जो सुविधा है वो उपलब्ध रहती है। तो ये थे भारत की 7 सप्तपुरियों में से एक सप्तपुरी मथुरा धाम के दर्शन। हरे कृष्णा, राधे राधे।